हे गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। तो अगर आपको ध्यान होगा, हम अपने पिछली एक दो वीडियो के अंदर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को शुरू करे थे। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने जाना कि इसका ओवरव्यू क्या होता है भैया। ये भैया इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर है, दैट्स वाई मैं इसको अच्छे से बता रहा हूँ। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ा? पूरा का पूरा रियलाइजेशन अकाउंट समझ लिया। अगर जिस बच्चे से रियलाइजेशन अकाउंट समझ में आ गया, अच्छे से सॉल्यूशन करके उसका आ गया, समझ लो उसका 50% ये वाला चैप्टर हो चुका है। 50% यह चैप्टर खत्म हो गया। ठीक। तीसरी चीज हमने क्या सीखा? थर्ड चीज थी रियलाइजेशन। हाँ, उसके बाद आपका आता है जर्नल एंट्रीज। ठीक। जर्नल एंट्रीज भी, जिसने जर्नल एंट्री समझ ली उसका 20% खत्म। 20% यहीं पर खत्म हो चुका है भैया। ठीक। रियलाइजेशन कर लिया, 50% सीधा खत्म। जर्नल एंट्री कर लिया, 20% सीधा खत्म। तीसरी चीज, चौथी चीज, सॉरी, चौथी चीज आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में, और इसका 10%। जिस बच्चे ने ये सीख लिया तो 10% सिलेबस खत्म, सॉरी ये चैप्टर खत्म। 50, 70 एंड देन 80, और बचा हुआ फिफ्थ थ्योरी। थ्योरी कितना है? 20%। ये चार, अगर ये पांच चीजें, एक दो तीन चार, चार मतलब ये जो चार चीजें हैं, इसको आपने कंठस्थ कर लिया ना, तो ये चैप्टर आपके मुट्ठियों के अंदर हो जाएगा। डरने का कोई बात ही नहीं रह जाएगी। इस कारण से अगर आपने रियलाइजेशन वाली वीडियो नहीं देखी है, पहले उसको जाकर देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। दूसरी चीज, जर्नल एंट्री सीख जाओ भाई, एग्जाम में आ सकती है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये तो आता ही आता है, अगर रियलाइजेशन अकाउंट आया है तो ये आएगा भैया। ठीक। बहुत रेयर केस होता है कि नहीं आता, बाकी आ जाता है। पांचवी चीज थ्योरी, तो भाई सभी चैप्टरों में आएगी, पूरी आपके 12th में ही थ्योरी आ जाएगी 20% तक। ठीक है, समझ गए ये क्या है? तो आज हम इस चैप्टर के लास्ट चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। और बता दो, थ्योरी वगैरह हमने ओवरव्यू पर ही जान ली थी, और आपको थ्योरी वैसे ही पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा बुक से, नोट से। ओके, चलिए आज ही जो हमारा चैप्टर इसको खत्म कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? तो ध्यान से समझिएगा भैया। कैसे समझाएंगे आप? भैया यार क्वेश्चन समझाएंगे, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भैया हमेशा की तरह जब से हमने ये चैप्टर शुरू किया है, तो हमने एक क्वेश्चन जरूर लिया है। हमने वाला क्वेश्चन सेम रियलाइजेशन टाइम भी लिया था, जर्नल एंट्री करते समय भी लिया था, तो पार्टनर्स कैपिटल में उसका साथ कैसे छोड़ दें। अगर आप एक क्वेश्चन को ही पकड़कर ये तीनों सॉल्व कर लिए, पकड़ बन सकती है आपकी अच्छी वाली। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, जाके पहले रियलाइजेशन देख लो, जर्नल एंट्री वाली वीडियो देख लो, ओवरव्यू समझ लो उसका क्या है भैया ये चैप्टर। उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दी है, पहले उसको देख लो, फिर इसको आके चैप्टर को खत्म कर दो। ठीक है, तो चलिए, आपको जो बच्चों ने वीडियो देखा होगा उनको यार क्वेश्चन के बारे में पता होगा, लेकिन मेरा फर्ज बनता है मैं उस क्वेश्चन को फटाफट से आपके लिए रिवाइज करा दूं। तो भैया देखो, सामने डिस्प्ले हो जाएगा आपके, बैलेंस शीट ऑफ फर्म दी हुई है, ये सब पूरी बैलेंस शीट दी है। ठीक है, उसके बाद वाली इंपॉर्टेंट होती है, द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन द अबव डेट, एक्स टुक द इन्वेस्टमेंट एट अ वैल्यू ऑफ 1,90,000। एक्स ने इन्वेस्टमेंट खरीद लिया। देखो फटाफट से, बैलेंस शीट में कितने के इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है? 2 लाख रुपए के। एक्स ने 1,90,000 में इसको परचेज कर लिया। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, कैश रियलाइज्ड वाज फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने की थी बैलेंस शीट में? 8 लाख रुपए की। हमने बेचा 9 लाख रुपए में। सन्ड्री डेटर से पैसा मिला 90,000। स्टॉक बिका 1,40,000 में। क्रेडिटर्स वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। भैया लाइबिलिटी साइड देखो बैलेंस शीट के, क्रेडिटर्स कितने के थे? 2 लाख रुपए के थे, लेकिन अच्छे थे वो, दिल के बहुत अच्छे क्रेडिटर्स थे। उन्होंने क्या किया? 5% का हमें डिस्काउंट दे दिया। रियलाइजेशन एक्सपेंस हो गया भैया, खर्चा हो गया कितने का? 20,000 रुपए का। तो क्या बोला है? पास जर्नल एंट्री, वो भैया हम कर चुके हैं, हमें क्या सिखा रहे हो? दूसरी चीज, लेजर अकाउंट बनाने हैं आपको, नेसेसरी वाले। हाँ देखो, क्वेश्चन है, बोल सकता है कि पास नेसेसरी लेजर अकाउंट, समझे? ये नहीं बोलेगा कि रियलाइजेशन ही बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो ये वो सब बनाओ ना भाई ना। आपको समझना पड़ेगा कि भैया रियलाइजेशन अकाउंट बनता ही बनता है, पार्टनर्स कैपिटल ही बनता है। और अगर बने आपसे तो एक क्या बना देना, बैंक या फिर
कैश अकाउंट। ये बहुत इजी होता है, अगर आपसे नहीं बनता है तो आप 11th वाली वीडियो जाकर मेरे देख सकते हैं, वहां पर मैंने चीज़ बताई है। इस कारण से तो पुराना कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ें जो आपकी थी 1 2 3 ये नई नई चीज़ें थी और इम्पोर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, इस कारण से मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, तो ये बात करनी है किसके बारे में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। चलिए फटाफट से इसका फॉर्मेट बनाते हैं और इसमें एंट्रीज को पुट करते हैं। बढ़िया से एक फॉर्मेट बना लिया है। आपने इस फॉर्मेट को अपने बचपन में पढ़ा होगा। भैया बचपन में भी लेजर ये था क्या? अरे बचपन मतलब अपने आपके 11th क्लास में, ठीक। ये लेजर का सेम फॉर्मेट है, डेट पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, डेट पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, दिस साइड क्रेडिट साइड एंड दिस साइड डेबिट साइड। इतना क्लियर होगा? तो वीडियो को पॉज करके फटाफट से उसको अपनी नोट कॉपी में, नोटबुक में ड्रॉ कर लीजिए, साथ साथ लिखते भी चलिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से, और आप साथ में स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है उसको पढ़ते चलिएगा और यहाँ पर मैं आपको उसको समझाता जाता। तो चलिए सबसे पहले भैया हमको क्या करना होगा, हमको देखना है बैलेंस शीट में क्या इन लोगों की कुछ कैपिटल है क्या एक्स वाई जेड की। हाँ भैया कैपिटल तो होगी, तो उस कैपिटल को दिखा दो। यहाँ पर किस नाम से दिखाया जाता है, बाय बैलेंस बीडी, ठीक। यानी क्या है इनकी, ये ओपनिंग वाली कैपिटल है, ठीक। कितनी कैपिटल है भैया, देख लो क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्स की है 5 लाख, वाई की है 5 लाख और जेड की है 3 लाख। समझे का? ठीक है, इतना क्लियर भैया? ओके, अब क्या करते भैया, अब हम यहाँ पर प्रॉफिट को बांट देते हैं। सबसे पहले देखो आप फटाफट से क्वेश्चन पे बैलेंस शीट पर देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके दिया हुआ है लायबिलिटी साइड, तो मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, अगर मान लो लायबिलिटी साइड दिया हुआ है, क्या लायबिलिटी साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है भैया, प्रॉफिट हो रहा है। और अगर एसेट साइड दिया हुआ है, क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यानी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। भैया ये क्यों होता है समझाएंगे क्या, रटने में मजा तो नहीं आता है। तो देख लो, जब भी आपकी फर्म को प्रॉफिट हो रहा होता है तो वो प्रॉफिट आपको पार्टनर्स को देना पड़ता है, वो आपकी लायबिलिटी बन जाती है फर्म की। क्यों लायबिलिटी बन रही है, क्योंकि वो पैसा अभी पार्टनर्स को देना है अपने को, इस कारण से देते क्या है अपन, प्रॉफिट देते हैं, इस कारण से लायबिलिटी है। और भैया फिर एसेट्स क्यों लॉस होता है, भैया जो पार्टनर्स है ना वो कंपेंसेट करेंगे, हमारी फर्म को पैसा देंगे जितना लॉस हुआ है, इस कारण से उसको एसेट्स में लिखते हैं, ठीक। इसको नोट करना चाहो तो कर लेना। चलो क्या दिखाते हैं अपन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कितना पैसा मिला है, कितना लिखा हुआ है, 1.5 लाख। 1.5 लाख को तीनों पे डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 50,000, 50,000 एंड 50,000, ठीक। अब भाई आप एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाए थे, उसमें हमको क्या हुआ था, गेन हुआ था, हमने बनाया था रियलाइजेशन अकाउंट। जिन्होंने वीडियो देख ली होगी उन्हें पता होगा, हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था, उसमें हमें क्या हुआ था, एक गेन हुआ था। कितने का भैया गेन हुआ था, तो ध्यान नहीं, हाँ गेन हुआ था हमें 60,000 रुपए का। अगर आप वीडियो अगर देख लेंगे जल्दी जल्दी में तो आपको दिख जाएगा कि 60,000 का वहां पे गेन हुआ था, ठीक है भैया। अब इस 60,000 रुपये पार्टनर्स को बटेगा, किसको दोगे ये गेन, कि बाहर वाले को देकर आ जाओगे ना, अपने पार्टनर्स को ही दोगे। तो लिख दो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो बाय गेन, ठीक। गेन हुआ है, कहां से हुआ है, रियलाइजेशन अकाउंट से हुआ, ऐसे लिखोगे ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए याद नहीं आता बाय रियलाइजेशन अकाउंट लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। कितने का हुआ है, 60,000 का। अब 60,000 को तीनों में बांट दो, कितने का बटेगा, 20,000, 20,000 एंड 20,000। देखो भैया यहां पर कहीं क्वेश्चन पे रेशियो मेंशन नहीं किया है, आप क्वेश्चन को देख लो एक बार, कहीं भी मेंशन नहीं किया है, इस कारण से हम बराबर बराबर में बांट रहे हैं। जब भी क्वेश्चन पे रेशियो मेंशन करेगा तो उस रेशियो में बांट देगा, बस, ठीक। समझ गए ये चीज, ओके। अब मुझे बताओ, एक लाइन लिखी हुई है, एक्स टुक द इन्वेस्टमेंट, एक्स ने इन्वेस्टमेंट खरीद लिया, कितने का, 1,90,000 का। उसके मान लो हमको एक्स को देना है, यहां पर देखो हमको मान लो एक्स को देना है
20,000 रुपए, ठीक है। लेकिन एक्स ने हमसे एक सामान खरीद लिया, कितने का? 5,000 रुपए का। तो अब हम एक्स को कितना देंगे? 15,000 रुपए देंगे, सीधी बात है। इसी कारण से इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एक्स का अमाउंट माइनस कर दो, माइनस बोले तो डेबिट कर दो, एक्सपेंस दिखा दो, ठीक है। चलो क्या दिखा दें अपन? टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक। टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना कितना जाएगा भैया? सॉरी एक्स में जाएगा, कितना एक्स का लिया है? 1,90,000 रुपए, ठीक। दिस ये लोग कुछ लिए नहीं है, बस समझ में आया, मगज में आया। चलिए अब भैया हमने सब कुछ दिखा दिया है, कुछ बचा है क्या? क्वेश्चन पे देख लीजिए एक बार, फटाफट से गौर मार लीजिए। नहीं भैया कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं। ओके ओके ठीक है। चलिए अब क्या करें भैया? लास्ट में क्या करना है बताएंगे? अरे कुछ नहीं भैया, जैसे बैलेंस निकालते थे वैसे बैलेंस निकाल लो। किस साइड का ज्यादा आएगा, इस साइड का कि इस साइड का? भैया देखने में ज्यादा लग रहा है इसी साइड का आएगा, तो बैलेंस किस साइड आएगा? इसके अपोजिट साइड आता है, ठीक। तो क्या लिख दो? टू बैलेंस CD, और आप यहां पे लिख दो फाइनल पेमेंट। देखो भैया अब बिजनेस क्या हो रहा है? अपना बिजनेस बंद हो रहा है, तो अब पार्टनर्स को पैसा देना पड़ेगा। जाओ पार्टनर्स घर जाओ, ऐश करो, तुम्हारा पेमेंट इतनी हो रही है, आपने यहाँ पे ये कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो 5,50,000 और ये 5,70,000, 5,70,000 में 1,90,000 माइनस करोगे, 5,70,000 में माइनस कर दो 1,90,000, तो ये आपका आ जाता है ओके 3,80,000, 3,80,000। अब फिर कैलकुलेट कर लो 5,70,000, 5,70,000, 5,70,000, ठीक। और लास्ट में क्या करना है भैया? लास्ट में हमें टोटल कर देना है। टोटल कर दो, इस टोटल कितना होगा? 5,70,000, 5,70,000, 5,70,000। इधर कितना होगा? 5,70,000। सॉरी सॉरी सॉरी, जल्दी जल्दी हो जाता है। 5,70,000, 5,70,000, 5,70,000, और यहां पर होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खत्म। समझ में आ गया? तभी समझना, तभी उसको खत्म समझना, ठीक है। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन। क्या है? सबसे पहले अपने को करना है जो ओपनिंग कैपिटल दी हुई है उसको दिखा देना है बैलेंस BD करके। फिर क्या करना है? अगर प्रॉफिट एंड लॉस दिया है उसको दिखा दोगे आप। गेन हुआ है तो क्या कर दोगे? क्रेडिट साइड दिखा दोगे। और मान लो अगर रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस हो गया तब क्या करोगे? उस टाइम डेबिट साइड दिखा देना, ठीक है। क्यों भैया? क्योंकि लॉस हुआ है, पार्टनर्स को उतना पैसा देना पड़ेगा, माइनस होगा पार्टनर से कैपिटल से उतना पैसा। और भैया मान लो यहां पर लॉस हुआ है तब क्या करोगे? तब भी क्रेडिट साइड दिखा देंगे अपन लोग, ठीक। उसके बाद क्या किया अपन ने? यहाँ पे जो भी पार्टनर कुछ भी खरीद रहा है, यहाँ पर एक्स ने क्या खरीदा? इन्वेस्टमेंट खरीदा। सपोज करते हैं, मान लो कि एक आदमी था, हाँ क्या करते हैं अपन? टू रियलाइजेशन अकाउंट, और मान लो वाई भी क्या खरीदता? वाई भी हमसे कुछ खरीद लेता तो वाई के में दिखा देते। जेड मान लो कुछ खरीद लेता तो जेड के में दिखा देते, लेकिन अभी खरीदा नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पर क्या किया हमने? ब्लैंक कर दिया है। और लास्ट में बैलेंस निकाल दोगे और यहाँ पर खत्म कर दोगे। समझ में आ गया इतना सारी चीजें क्या क्या मैंने बताया है? तो एक काम करिएगा, एक क्वेश्चन उठाइएगा अपने बुक से, और उसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आप जर्नल एंट्री बना लीजिएगा, उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट बना लीजिएगा, और लास्ट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लीजिएगा। क्लियर? 6 सब बढ़िया हो जाएगा, ठीक। और थ्योरी भी पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि हमारा चैप्टर होता है खत्म, और साथ ही जो पार्टनरशिप वाली पूरी साइकिल थी इसको हमने खत्म कर लिया है भाई। शुरू किए थे और आज खत्म कर दिए। 12th खत्म नहीं हुई है, पार्टनरशिप वाला पोर्शन खत्म हुआ है, अभी तो मेन चीज शुरू होने वाली है, कंपनी का पोर्शन, ठीक। तो जल्दी उसको भी शुरू करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा लो भैया, नोटिफिकेशन आ जाएगा, ताकि आगे क्लास आपको फटाफट मिल जाए। और अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक की बटन जरूर दबाएं। और अगर आपको आज क्लास में कुछ भी मेरिट लगा हो, कुछ भी डीमेरिट लगा हो, तो उसको कमेंट बॉक्स पर डालकर जरूर जाएं।
तो मुलाकात होगी अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते भी रहिए। बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।